आदमी अपने स्वार्थों के लिए कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके चलते वो अपना मान सम्मान और मर्यादा सब कुछ भूल जाता है, जिसका रास्ता जेल की सलाखों के पीछे खुलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक महिला की जिसने अपने 13 साल के भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बेटे ने एक दिन देख लिया, फिर हो जाती है एक लोग की मौत और 2 लोगों को होता है आजीवन कारावास। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू दीपराज आज आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये उत्तराखंड का एक ज़िला है हरिद्वार, जहाँ की रहने वाली सुशीला देवी एक सुबह लगभग 10-11 बजे हरिद्वार के थाने में जाकर एफआईआर करवाती है कि हमारे बेटे की हत्या जो हमारा भतीजा है राजू उसने कर दी है। और वो लोकेशन बताती है। उसी लोकेशन में जंगल में जाकर जब पुलिस एफआईआर लिखकर झाड़ियों में ढूंढती है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि उस महिला सुशीला के बेटे की थी। तो पुलिस राजू को तलाशना शुरू कर देती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। राजू को फिर मोबाइल की सीडीआर के जरिए लोकेशन से तीसरे दिन पुलिस पकड़ लेती है। जब राजू और सुशीला को पुलिस थाने लेकर आती है और सख्ती के साथ जब दोनों से पूछताछ होती है तो पुलिस सुशीला से और राजू से पूछती है कि आप ये बताइए कि ये किस तरीके से मौत का कारण क्या बना। और उधर सनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। झाड़ियों में जो उसकी डेड बॉडी मिली उसका गला दबाकर फंदा से की गई थी। तो फिर राजू बताना शुरू करता है कि जब मैं 13 साल का था मेरी चाची से तभी से संबंध शुरू हो गए थे। फिर सुशीला को जब पुलिस पूछती है तो सुशीला बताती है कि 2009 में हमारी एक विनोद नाम के व्यक्ति के साथ शादी हुई थी, जो कि हम लोगों का अच्छा खासा परिवार चल रहा था। एक बेटा था हमारा जिसका नाम सनी है और एक बेटी थी जो 3 वर्ष की। फिर 2012 में हमारे पति का अकस्मात इस दुनिया को छोड़कर चले जाना और उसी से फिर हमारे और राजू के बीच में प्रेम प्रसंग चालू ही हो गया। फिर राजू हमारे घर में ही सोया करता था। फिर धीरे धीरे 10-12 वर्ष बीत गए। एक दिन हमारे बेटे सनी के साथ राजू सोया हुआ था। रात को जब सनी की आँख खुली तो राजू उसके पास नहीं था। सनी उठकर जब आया उसने हमारे कमरे में से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी। तो सनी हमारे दरवाजे को बार बार खटखटाने लगा। तो मैं भी चकित रह गई कि कौन इतने रात को आ सकता है। और मैंने जब राजू को छुप जाने के लिए कहा तो राजू छुप गया। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला तो सनी ने कहा माँ कौन है अंदर। मैंने कहा कोई नहीं है, लेकिन सनी को पहले से ही शक था उस पर। और सनी ने पूरे कमरे की तलाशी देखने के बाद वो देख लिया कि राजू कूलर के अंदर बॉक्स में बैठा है और उसने राजू को बाहर निकाला और राजू धक्का देकर सनी को भाग गया। फिर उसके बाद सनी हमारे पास बैठा और उसने कहा माँ तुम जो कुछ भी कर रही हो मैंने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब आपकी बेटी भी बड़ी हो गई है और पिताजी को मरे 12 वर्ष बीत गए हैं और अब तो आप सुधर जाइए, हमारी समाज में नज़र नीची होती है। तो सुशीला अपने बेटे को वचन देती है कि आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हारी नज़र नीची हो। जिसके चलते दूसरे दिन राजू रात को 10 बजे फिर आ जाता है और सुशीला से प्यार करने लगता है। सुशीला उसे धक्का देकर भगा देती है और कहती है मैं अपने बेटे को वचन दे चुकी हूँ और अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो राजू के दिमाग में न जाने क्या चला और राजू वहाँ से चला जाता है। सुबह जब मेरा बेटा लैट्रिन के लिए जाता है झाड़ियों में तो राजू ने वहीं से एक रस्सी का फंदा मारकर गला दबाकर सनी की हत्या कर दी। तो दोस्तों जब पुलिस उन्हें पूछती है जब सनी की हत्या हो गई तो राजू और सुशीला को पुलिस संबंधित धाराओं में जेल भेजती है। तो सुशीला पर आजीवन कारावास का मुकदमा इसलिए सज़ा होती है कि उसने 13 वर्ष के नाबालिग अपने भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। और राजू को आजीवन कारावास इसलिए दिया जाता है कि उसने सनी जो कि बेगुनाह था उसको गला दबाकर हत्या की और उन दोनों को आजीवन कारावास हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसकी गलती लगती है, सुशीला की या फिर राजू की या सनी की जिसने अपनी मां के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए राजू को देखा तो रोका। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। कल हम आपको फिर और मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। आज 26 जनवरी है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। एक बार फिर से जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ।